ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। उपस्थित मंचस्थ सन्यासी वृंद, आज के सभा के सभापति महोदय और हमारे जो बहुत ही आदरणीय सम्मानीय महाशय राम गोपाल जी, मातृशक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, मेरे से पूर्व आप बहुत अच्छे विचारों का श्रवण महाशय राम गोपाल जी द्वारा, सन्यासियों द्वारा, बेटी अर्चना द्वारा आप सब सुन रहे थे। आओ थोड़ा सा चिंतन करें। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपके सामने क्या बोलूं, क्योंकि बेटी ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है, परंतु फिर भी आदेश का पालन करते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। देखो, समाज के लिए आज जो बात की जा रही है, ये मंच जो बात करता है, ये परिवार से लेके, समाज से लेके राष्ट्र तक और विश्व की बात करता है। क्योंकि हमारी इस मंच का उद्देश्य क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संसार को आर्य बनाओ, संसार को श्रेष्ठ बनाओ, संतान को उत्तम बनाओ। ये सारी चीजें इस मंच का उद्देश्य होता है। अब विचार ये करना है कि हम संसार को आर्य कैसे बनाएं, और हम संसार को आर्य कैसे बना सकते हैं, इसके मायने थोड़ा सा चिंतन आप सुनिए। आज जब हम विचार करते हैं कि संसार को आर्य बनाएं, इसके मायने आज संसार आर्य नहीं है, क्योंकि आज हमारा देश का नाम क्या हो गया है जी? भारतवर्ष कहिए, इंडिया कहिए, हिंदुस्तान कहिए। परंतु इस आर्य बनाने का महत्व यह है कि हमारे इस देश का नाम सर्वप्रथम क्या था? आर्यावर्त था। कोई भी पंडित जब कोई भी संस्कार कराता है, आप अभी संस्कारों की बात सुन रहे थे, कोई भी संस्कार कराता है, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे सनातनी हो, आप गौर से उन्हें देखना या सुनना। जब वो संकल्प पाठ बोलता है, तो संकल्प पाठ पढ़ने से जब हम उसे सुनते हैं तो एक हमें बहुत महत्वपूर्ण बात मिलती है। और वो क्या मिलती है? जब वो संकल्प बोलता है तो उसमें कहता है, तत्सत् श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे। और यहाँ कहता है आर्यावर्तांतर गते। इसके मायने क्या कि हमारा जो देश है ये क्या था? आर्यावर्त देश था। और आर्यावर्त देश में रहने वाले सभी कौन थे? आर्य थे। जब आर्यावर्त देश था तो इसके रहने वाले सभी आर्य थे। तो फिर अब हम क्यों आर्य न रहे? अर्थात हम आज आर्य नहीं हैं। और इसका प्रमाण ये मिलता है, आज हम देखते हैं दीवार दीवार पर लिखा है कि गर्व से कहो हम क्या है जी? हिंदू हैं। इसके मायने हम आर्य नहीं हैं। और दूसरी, जब हम चर्चा करते हैं, कहीं भी 10 व्यक्ति खड़े हों, 10 व्यक्ति बैठे हों और बातचीत चलने लगे, किसी विषय पर जो है आप वार्तालाप करने लगें, और उनमें से अगर एक व्यक्ति सत्य बात को कह दे कि ये बात ऐसे है, अभी जैसे ईश्वर की बात चल जाए, आत्मा की बात चल जाए, शिष्टाचार की बात चल जाए, देवताओं की बात चल जाए, कोई भी बात चल जाए, और उसमें एक व्यक्ति अगर सत्य बात को कह दे, तो वो 9 व्यक्ति क्या कहेंगे? भाई हमें ऐसा लगता है कि तुम आर्य समाजी हो। ऐसा अमूमन कहने को मिलता है कि हमें ऐसा लगता है भाई तुम आर्य समाजी हो।
इसके मायने क्या? इसके मायने ये है कि आर्य शब्द जो है इतना घृणा सूचक हो गया। तो हम विचार करें, थोड़ा सा चिंतन करें कि जब हमारा देश आर्यावर्त था और आर्यावर्त देश था तो आर्यावर्त देश में रहने वाले हम सभी आर्य हैं। इसका प्रमाण संसार में हम लोगों से पूछते हैं और हम मंच से भी कहते हैं और आपके सामने कहना चाहते हैं कि संसार का सबसे पहला राजा कौन हुआ? संसार का सबसे पहले गृहस्थ कौन हुआ? देखो, संसार की जब उत्पत्ति होती है, सृष्टि परमात्मा जब रचता है तो अमैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, परंतु अमैथुनी सृष्टि के पश्चात जब सृष्टि का क्रम चलता है तो संसार में सबसे पहला जो गृहस्थी हुआ वो ब्रह्मा हुए। और जब ब्रह्मा हुए संसार के सबसे पहले गृहस्थी, पहले कोई राजा नहीं होता था। शनैः शनैः क्यों राजा क्यों नहीं होता था? क्योंकि सब पहले धार्मिक व्यक्ति थे, धर्मात्मा व्यक्ति थे, आर्य व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे। वहां राजा और शासन की कोई आवश्यकता नहीं थी। शनैः शनैः जब समय बीतने लगा तो जो है वहां पर आवश्यकता हुई कि अब राजा बनाया जाए। और राजा बनाया जाए तो आपसे मैं पूछता हूं कि संसार का सबसे पहला राजा कौन हुआ? संसार का सबसे पहला राजा कौन हुए? मनु। मनु से पहले कोई राजा नहीं था, ब्रह्मा से पहले कोई गृहस्थ नहीं था। तो मैं इस बात को इसलिए अपना आरंभ करता हूं कि संसार का सबसे पहला गृहस्थ जो हुआ वो ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा आर्य थे। और ब्रह्मा से पहले अग्नि वायु आदित्य अंगिरा जो हुए, जिससे ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया, वेदों को पढ़ा, वेदों को सीखा, वेदों की शिक्षा को लिया, तो वो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा वो भी आर्य थे और ब्रह्मा भी आर्य थे। और सर्वप्रथम जब राजा हुआ मनु तो वो भी आर्य थे। अब आप वहीं से श्रृंखला चलाते चलिए। जब ब्रह्मा आर्य थे, मनु आर्य थे, रघु आर्य थे, अज आर्य थे, दशरथ आर्य थे, राम आर्य थे, शिव आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, तो हम और आप उनकी संतान नहीं है। अगर हम और आप उनकी संतान नहीं है तो आप कहिए कि हम अनार्य हैं। और अगर हम राम की संतान है, दशरथ की संतान है, दिलीप की संतान है, रघु की संतान है, अज की संतान है, ब्रह्मा की संतान है, मनु की संतान है, तो फिर हम कौन है? तो फिर हम आर्य हैं। तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि भाई हम आर्य हैं। आर्य नाम श्रेष्ठ का होता है। जो सदाचारी हैं, सत्यवादी हैं, धर्मात्मा हैं, वो आर्य होते हैं। अब गर्व से हम हिंदू कहते हैं, चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं है विकल्प के रूप में, परंतु हिंदू शब्द तो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं आता है, परंतु हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। तो मेरा कहने का भाव है, हमारे पास दो विकल्प हैं कि आप जो है राम की सेना में जाना चाहते हैं या रावण की सेना में जाना चाहते हैं। दो विकल्प हैं हमारे सामने। राम और रावण में क्या अंतर है? सीता और शूर्पणखा में क्या अंतर है? कंस और दुर्योधन में क्या अंतर है? कृष्ण और कंस में क्या अंतर है? आप विचार करके देखिए। भगवान राम जो है आर्य हैं और रावण जो है अनार्य हैं। सीता देवी की जो आप चर्चा कर रहे थे, अभी सुन रहे थे, सीता आर्य है और शूर्पणखा अनार्य है, क्योंकि वो सदाचारी नहीं है, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है। इसलिए सर्वप्रथम इस मंच से हमारा जो उद्घोष होता है, जो प्रवचन कोई भी वक्ता करता है, उसे आपको गहन रूप में उतार करके यह समझना होगा कि हम दुनिया का जितने भी लोग हैं सब आर्य हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं वो सभी आर्य थे और हम अगर उनके वंशज हैं तो हम आर्य हैं। इसलिए आर्यों की श्रृंखला चार रूपों में चलती है, परिवार से लेके, समाज से लेके राष्ट्र तक। अगर तुम उसे ठीक बनाना चाहते हो, सही रूप में लाना चाहते हो और उसकी जो आप कल्पना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चार चीजें होती हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा करके मैं अपने को ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगा। चार चीजों की आज समाज को बहुत आवश्यकता है। उसमें सबसे पहले क्या आवश्यकता है? वृद्धों की सेवा, अर्थात माता पिता की सेवा। दूसरा क्या है? नारी की लज्जा।
और तीसरा क्या है जी? भय का भूत। और चौथा क्या है? पुरुष का चरित्र। ये चार चीजें जिस समाज में हैं, समझो वह समाज आर्य है, वह समाज धर्मात्मा है, वह समाज सदाचारी है, और वह समाज ही सुख और शांति का आधार है। और जहां ये चार चीजों का खंडन होता है, यहां ये चार चीजें मिट जाती हैं, वहां पर नरक होता है, वहां पर अशांति होती है, वहां अनारित्व आता है, वहां दुराचार बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इन बातों को आपको थोड़ा सा चिंतन करना है। व्रतों की सेवा हमारे देश की, हमारे आर्यत्व की, हमारी संस्कृति की सबसे प्रथम ये मान्यता है कि जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो व्रत हैं, हमारे माता पिता हैं, सासू हैं, ससुर हैं, अर्थात जो बड़े हैं, उनकी सेवा करना परम धर्म है। और जहां पर ये सिद्धांत कट जाता है, वहीं अनारित्व आ जाता है, वहीं पर दुख आ जाता है। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, जब तक इस देश में व्रतों की, माता पिताओं की सेवा हुई, तब तक इस देश में सुख शांति थी, आनंद था, स्वर्ग था। आज हमने स्वर्ग ही जो मरने के बाद मान लिया। जब व्यक्ति मर जाता है और उसके कार्ड छपते हैं, आपने गौर किया है? किसी ने ये लिखा है कि भाई मेरा माता या पिता या भाई या सास ससुर जो है नरक लोक हो गए। हर व्यक्ति लिखता है कि हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास फलानी डेट को हो गया है और उनके त्रयोदशी संस्कार था। प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग हो जाता है, तो इसके माने स्वर्ग किसी और स्थान पर है, यहाँ स्वर्ग नहीं है। परंतु हम ये कहते हैं, हमारा मंच ये कहता है, वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि जहां पर समाज में, परिवारों में, घरों में व्रतों की सेवा होती है, वहां पर सुख और शांति होती है। और जहां ये बात कट जाती है, वहीं नरक आ जाता है। अब आप इतिहास देख लीजिए, आप राम की चर्चा देखो, श्रवण कुमार की देखो, देवव्रत की, भीष्म पितामह की चर्चा आप सुन रहे थे। इन्होंने अपने माता पिता की खातर, अपने पिता की खातर कितने कष्ट सहे, परंतु उनको कभी भी जो है दुख नहीं दिया। आज हम देखते हैं, आज हर घर में माता पिता दुखी हैं, आज हर घर में सास ससुर दुखी हैं। इसका कारण कि हमने व्रतों की सेवा करना छोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां हैं अपने घरों में, मेरा कहना यह है कि बैक टू द होम, अपने घरों की ओर लौटो। आज हमने अपने घर तो बुला दिए और हम लंबी लंबी बात करते हैं। जब तक हम अपने घरों की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए व्रतों की सेवा करो। आर्य समाज के जो प्रचारक हैं ये बात कहते हैं और सुनाते हैं। अगर आपने सुनी हो तो ठीक है, न सुनी हो तो और है, सुन ली होगी तो और आप सुन लीजिए। व्रतों की सेवा में आज क्या हो रहा है? वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और इतनी इतनी घृणित रूप में व्रतों को दुत्कारा जा रहा है। अगर उस बात का आप चिंतन करने लगे तो व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति को नींद नहीं आती है। माता पिता को घर से ले जा रहे हैं और स्टेशनों पर छोड़ करके वापस आ जाते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम आज ये प्रतिज्ञा करें, यह व्रत लें कि हम निश्चित रूप से अपने वृद्ध माता पिताओं की सेवा करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके लिए भी तैयार है मामला, फिर आपकी भी, आपके बच्चे सेवा नहीं करेंगे। इसलिए नंबर 1। नंबर 2 पर पुरुष का चरित्र। पुरुष का चरित्र जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, हमारा पुरुष का जो चरित्र था वो इतना इतना महान था कि उस पर आज कोई उंगली नहीं उठा सकता था। परंतु महाभारत के 1000 वर्ष पहले से ये सारी चीजें शुरू हो गई। और कहना चाहिए कि आज वह भारतवर्ष देश, जिसके लिए विद्वान यहाँ से कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवा। अर्थात यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, चरित्र की शिक्षा लेने के लिए इस देश में आया करते थे।
आज उसी देश को लोग जो है बलात्कारी देश कह करके पुकार रहे हैं। इतना हम जो है अपने चरित्र से गिर चुके हैं। इसलिए हमें लौट करके अपने इस चरित्र पर आना पड़ेगा, संयमता लानी पड़ेगी। और इसके लिए हमें अपने परिवारों में अपनी जो ये कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा जो आप अभी सुन रहे थे संस्कारों के माध्यम से। बिना संस्कारों के ये चीज नहीं आ सकती है। आज के जो डॉक्टर हैं, आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं, और हमारी संस्कृति भी यह कहती है कि 70% बच्चे को शिक्षा माँ के गर्भ में ही हो जाती है। कितनी? 70%। केवल 30% शिक्षा रह जाती है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि हम वहीं से अपनी संस्कार शुरू करें, क्योंकि 16 संस्कार लिखे हैं। ऋषि ने 16 संस्कारों का विधान किया, और 16 संस्कारों में 3 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी कराए जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। 3 संस्कार तो पेट में ही होते हैं। और चौथा संस्कार जो होता है जाति कर्म संस्कार, वो बच्चा जब धरती पर आता है तो धरती पर आते आते जो जाति कर्म संस्कार किया जाता है, तो वहीं से चरित्र की शिक्षा शुरू हो जाती है। पिता जो है बच्चे के कान में क्या कहता है? तुम वेदोषी, तू वेद है। और उसकी जिह्वा पर क्या लिखा जाता है? ओम। और कान में वेदोषी कहा जाता है, सोने की सलाखा से लिखा जाता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जब तक हमारा चरित्र उत्तम नहीं होगा, तब तक समाज में सुख शांति नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या शिक्षा दी? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यस्य पंडित। अर्थात 3 चीजों को हमेशा याद रखो जो हमसे मात्रवत परदारेषु, अर्थात जो हमसे आयु में बड़ी है, जो हमारी माँ के सदृश है, छोटी है बेटी और बराबर बहन के रूप में, तो हम उसमें माँ का दर्शन करें, धन को दूसरे को ढेले के समान दिखें। और तीसरी जो बात कही है, हम जो है दूसरे को अपनी आत्मा के समान महत्व दें। ये जीवन का चरित्र है। चरित्र कोई इतनी बात नहीं है कि केवल हम उसे व्यवहार में न लाएं। 3 चीजें जहां पर व्यक्ति के जीवन में आ जाएंगी, उस व्यक्ति का चरित्र उत्तम बन जाएगा। सबसे बड़ा संसार में यही धर्म है, यही उत्तम कर्म है, और यही उत्तम संयम है, और यही उत्तम चरित्र और आचरण है। धर्म की शिक्षा। धर्म के विषय में लोगों ने पूछा कि धर्म क्या है, तो धर्म उसे ही कहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम उसे दूसरों के साथ न परोसें। इसके लिए क्या कहा? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, उसे हम दूसरों के साथ न करें। इसलिए तीसरा क्या है? तीसरा है भय का भूत। भय का भूत अर्थात ये शासन से और हमारे जो व्रत हैं उनके जो है भय का इतना जो है भय होना चाहिए हमारी संतान और समाज में कि वो भय खाता रहे। अगर हमारे परिवार से बुजुर्गों का भय समाप्त हो जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। माँ का भय नहीं रहेगा, पिता का भय नहीं रहेगा, समाज का भय नहीं रहेगा, तो जो है मामला समाज का बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये नियम था कि पुराने समय में प्रत्येक चौपाल पर व्रत रहते थे, चौराहों पर व्रत बैठे रहते थे। अगर कोई बेटी या बेटा या बच्चा गलत हरकत देखते थे तो उसे डांट देते थे, भय दिखाते थे और उसकी पिटाई भी तक कर देते थे। बच्चा रोता रोता अगर घर जाता था तो माँ उसकी सिफारिश नहीं लेती थी और यह कहती थी कि तूने गलत कोई कार्य किया होगा इसलिए डांटा होगा। आप यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में ब्रह्मा होता है,
और ब्रह्मा अपने घर से कुछ नहीं लाता है, न घी लाता है, न समदा लाता है, न सामग्री लाता है, परंतु एक ब्रह्मा नियुक्त होता है। और ब्रह्मा का ये दायित्व होता है कि यज्ञ में कहीं भी कोई गलती कर रहा है तो तुरंत ब्रह्मा उसे रोकेगा, डांटेगा कि भाई आपने इस क्रिया को गलत कर दिया है। ऐसे ही यहां से लेकर के दिल्ली तक राष्ट्र में जो है, दिल्ली में राष्ट्रपति होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है, हर जगह पर जो है ब्रह्मा के रूप में बैठे हुए होते हैं। और जहां पर जो गलती करता है तो उसे रोकने के लिए हुआ करते थे। तो समाज में ये व्यवस्थाएं थी, और ये व्यवस्थाएं इसलिए थी कि हर व्यक्ति को भय था कि हमारे ये वृद्ध बैठे हैं, हमसे बड़े बैठे हैं, अगर हमसे कोई गलती होगी तो बात हमको जो है बुरी तरह से लताड़ा जाएगा। इसलिए समाज में भय का भूत भी खत्म हो गया है। और चौथी बात जो कही जाती है उसमें आपको ये ध्यान रखना है। पहली बात जो मैंने कहा, व्रतों की सेवा, पुरुष का चरित्र और भय का भूत, ये चीजें बहुत रूप से अनिवार्य हुआ करती हैं। अगर आप इनका पालन करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। एक बात कह करके मैं पीछे हटूंगा कि देखो, एक वो था नट, जरा ध्यान देना, मैं दृष्टांत इसलिए दिया करता हूं कि उससे बात समझ में आ जाती है। एक नट और नटनी थे, वो अपना तमाशा किया करते थे। घर से चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए, और उस शहर में जाकर के पहुंच गए जहां पर राजा निवास करता था। जाकर के अपना तम्बू डेरा बांस गाड़ दिया, खेल शुरू करना चाह रहे थे। तो वहां के लोगों ने उसे रोका और ये कहा कि भाई यहाँ का राजा ठीक नहीं है, और यहाँ सत्य ये आदेश है कि किसी जो है नट आदि को कोई भी पैसा न दिया जाए, न अन्न दिया जाए, न उसका सहयोग किया जाए। अगर आप जो है तमाशा करेंगे तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो नट जो है थोड़ा सा रुका, चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो हम इसी शहर में करेंगे, चाहे हमें कुछ भी नहीं मिले। और उसने अपना बांस गाड़ दिया, उसकी पत्नी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, और भीड़ एकत्र होने लगी। ढोल बजाते बजाते बहुत भीड़ एकत्र हो गई। नट जो है बांस पर ऊपर चढ़ गया, वो गाना गा रहा है, और उसकी पत्नी जो है ढोल बजा रही है। काफी समय बीत गया, बजाते बजाते तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या अब मेरे से तेरा ढोल नहीं बजता है? मेरी बाहुओं में दर्द हो रहा है, अब मुझसे तेरा ये ढोल नहीं बजेगा। तो वो नट कहता है कि भाई थोड़ी देर के लिए और बजाओ। और वो नट क्या गा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही। जरा गौर से सुनना, मेरी बात का निचोड़ इसी में आ जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, और ऐसो काम न कीजियो कुले दाग लग जाए। ऐसे जोर जोर से गा रहा था। उसकी पत्नी जो है ढोल बजा रही थी। बजाते बजाते जब वो बार बार कह रहा था कि बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, और ऐसो काम न कीजियो कुले दाग लग जाए, तो ये विचार, ये जो है आवाज जो है, राजा की जो लड़की थी वो जो है ऊपर अपने महल में सो रही थी अकेली, तो उसके कानों में जाकर के पड़ी। और जब उसके कानों में ये आवाज गई कि ऐसो काम न कीजिए कुले दाग लग जाए, तो उसके विचारों में परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आया तो वो वहां से चली, और जहां पर नट तमाशा कर रहा था वहां आकर के पहुंची। और आकर के जैसे ही पहुंची तो वो बहुत कीमती बेशकीमती गले में हार पहन रही थी। तो उसने अपना हार उतार करके नट की झोली में डाल दिया, और डाल करके जो है चली गई। जाने के पश्चात वो अपने घर पहुंची। इसके पश्चात वो जो नट था, जब उसे सोने का हार मिल गया तो उसे और जोश आया, तो फिर उसने और ढोल अच्छी तरह से बजाया, और वो जो है ऊपर गा रहा है। इसके बाद वही आवाज राजा के बेटे के कान में पड़ी, और राजा के बेटे के कान में पड़ी तो उसका बेटा भी आया, और जाकर के जहाँ नट तमाशा कर रहा था वहाँ आया, और वो सोने की एक चैन जंजीर पहने हुए था, उसने उतार करके उस नट की झोली में डाल दी, और वो भी चला गया।
तीसरा, थोड़ी देर के बाद वहां होकर के, जैसे हमारे सन्यासी लोग बैठे हैं, एक सन्यासी जा रहा था चमचमाते हुए वस्त्र पहन करके, बहुत कीमती लोई लेकर के, ओढ़ करके, और वहां से गुजर रहे थे सन्यासी। जब सन्यासी को ये लगा और सन्यासी ने सुना कि भाई ऐसा काम न कीजिए, कुलह दाग लग जाए, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए। जब ऐसा सुना तो सन्यासी के विचारों में कुछ सोचने लगा, और सोचने के पश्चात उसमें जो बेशकीमती अपनी एक लोई ओढ़ रहा था उसे उतार करके उसने उसकी झोली में डाल दिया। अब वो भी सन्यासी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर तमाशा करने के पश्चात नट जाने लगा तो ये तीनों व्यक्तियों की सूचना राजा को हुई। जब राजा को ये सूचना हुई तो राजा ने तीनों व्यक्तियों को दूसरे दिन तलब किया, अपने अदालत में बुलाया, और अदालत में बुलाकर के तीनों से बारी बारी से पूछा। सर्वप्रथम उसने अपनी बेटी से पूछा कि मेरा आदेश था और तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों किया, और तुमने अपना बेशकीमती हार उस नट को क्यों दे दिया। तो रानी ने, जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं, तो उस राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं एक बहुत बड़ा निर्णय ले चुकी थी, मेरी अवस्था 30 वर्ष की हो गई, आपने अभी तक मेरी शादी नहीं की, और मैंने अपना निर्णय ले लिया था, मैं कल ही आपके घर से बहुत सारा जेवर और पैसा लेकर मैं किसी लड़के के साथ जा रही थी। अर्थात मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपना विवाह उसके साथ कर लूंगी। पर नट ने जो है बार बार मेरे कानों में आवाज गई, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, और ऐसो काम न कीजिए कुलह दाग लग जाए। तो मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पिता को न जाने कितना बड़ा दाग लगेगा, और मैंने अपने विचारों को बदल दिया, और विचारों को बदल करके मैंने खुश होकर के अपना बेशकीमती हार जो है इस नट को दे दिया। राजा शांत हो गया। दूसरा, बेटे को बुलाया। जब बेटे को बुलाया तो वही बात बेटे से कही। जब बेटे से कही तो बेटे ने ही कही कि पिताजी, मैं आपकी कार्यशैली से बहुत अपसंद हूँ। मैं आपको ये निश्चित कर चुका था, मैंने अपने 4 साथियों को बुला लिया था और मैंने निश्चित कर लिया था कि अमुक तारीख में मैं निश्चित ही अपने पिता का कत्ल करके रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है और इसलिए मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता था। परंतु बार बार मेरे कानों में ये आवाज गई तो मैंने ये विचार कर लिया कि भाई इससे तो कुल को दाग लग जाएगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। इसलिए खुश होकर के मैंने जो है अपने गले की चैन जो है इस नट को दे दी। अब सन्यासी का नंबर आया, सन्यासी को बुलाया। सन्यासी से कहा कि स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों कर दिया? आप सन्यासी हैं, सन्यासी को तो सब दान देते हैं, और आपने ऐसा क्यों कर दिया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और आपको तो ये लोई दान में किसी ने दी हुई। कि राजन, ये बात तो सही है, पर सन्यासी का ये धर्म है। सन्यासी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि संग्रह न करना। मेरे पास कई लोई थी और ये बहुत कीमती लोई थी, तो मैंने इसलिए जो है अपनी बेशकीमती लोई दे दी, जिससे मेरे सन्यास आश्रम में जो है कोई उंगली न उठा सके कि सन्यासी तो जो ऐसे सन्यासी बना फिर रहा है, न जाने ये कितना धनी है। जबकि सन्यासी को तो विरक्त होना चाहिए, सन्यासी को तो कोई चीज संग्रह नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको उतार करके दे दी। जब तीनों व्यक्तियों को राजा की यहाँ पेश करके जब बात कही तो राजा अवाक रह गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो राजा ने ये निर्णय लिया, और राजा ने ये निर्णय लेकर के आदेश दिया कि भाई यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी किसी विद्वान पुरुष से सभा कराई जाए जिसमें निरंतर अच्छी अच्छी बातों का प्रचार हो, और जब अच्छे लोगों का प्रचार होगा, अच्छी बातों का प्रचार होगा, तो मेरे शहर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के कानों में अच्छी अच्छी बातों का प्रवेश होगा, और जब अच्छी बातों का प्रवेश होगा तो उनके विचारों में परिवर्तन आएगा, और जब विचारों में परिवर्तन आएगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और उसके व्यवहार में परिवर्तन
परिवर्तन आएगा तो उसके चरित्र में परिवर्तन आएगा, और चरित्र में परिवर्तन आ जाएगा तो सारी संतानें उत्तम होंगी, और जब संतान उत्तम होंगी तो आगे का हमारा सारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा निश्चित विचार करते रहिए कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, और ऐसे काम न कीजिए जो कुले दाग लग जाए। इसलिए भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ये चार चीजें कुल को दाग लगवाने वाली होती हैं। जहां नारी अपनी लज्जा से हट जाती है, मैं ज्यादा विचार इसलिए नहीं दे रहा हूं कि नारी के ऊपर अभी बेटी अर्चना ने बहुत कुछ कह दिया है। इसलिए नारी अगर अपनी लज्जा से हट जाती है तो उसके कुल को दाग लगता है, और एक कुल को नहीं 2 कुलों को दाग लगता है, पति कुल को दाग लगता है और पिता कुल को दाग लगता है। इसलिए नारी को कभी अपनी लज्जा से पृथक नहीं होना चाहिए, और पुरुष वर्ग को अपने चरित्र से पृथक नहीं होना चाहिए। अगर पुरुष अपने चरित्र से गिरता है तो जो है कुल को दाग लग जाता है, और ऐसा दाग लगता है कि जैसे रावण को लगा, जैसे दुर्योधन को लगा, जैसे कंस को लगा। अच्छा आप बता सकते हो कि राम और रावण में बलवान कौन था? राम और रावण में धनवान कौन था? राम और रावण में परिवार में बड़ा कौन था? राम और रावण में कुल में बड़ा कौन था? जिस समय रावण का मृत्यु के मुख में जा रहा है उस समय वहां पर जो है विचार किया है, और रावण ने विचार दिया है। उन विचारों को आप ध्यान रखिए। उस समय अंतिम समय पर रावण कहता है राम से कि आप ये विचार करिए कि हे राम, मैं तुझसे बल में बड़ा हूं, मैं तुझसे धन में बड़ा हूं, मैं तुझसे कुल में बड़ा हूं, मैं तुझसे विद्या में बड़ा हूं, पर केवल और केवल मैं एक बात में कमजोर हूं कि मैं चरित्र से गिर गया हूं, इसलिए मैं तुमसे हारा हूं, अन्यथा मैं हार नहीं सकता था। इसलिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि जहां पुरुषों का चरित्र गिर जाता है, क्योंकि रावण पुलस्त ऋषि, ऋषियों मंत्र दृष्टा, ऋषि वो होता है जो मंत्र का दृष्टा होता है, और रावण जो है पुलस्त का नाती था। उसने इतनी बड़ी तपस्याएं की थी, शिव का भक्त था, न जाने उसके पास कुबेर जैसा भाई था। तो मेरा कहना है कि जहां पर चरित्र गिर जाता है उस कुल का, उस समाज का नाश हो जाता है। इसलिए ये और भय का भूत, ये सारी चीजें अगर आप समाज में जिंदा रखेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, और समाज में सुख और शांति का वास होगा। वहीं पर आर्य लोगों का वास होगा, वहीं सदाचार का वास होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और अगोरना वासियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और हमारे ये विद्यादेव जी हैं, इन्होंने सो लग लग के आपके दर्शन करा दिए। मुझे अपार हर्ष हुआ है, खुश हुई है। बहुत लंबे समय के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने परिवार से आकर के मिला हूं, और मिलकर के मुझे अपार खुशी हुई है। इसी प्रकार से आप इस निरंतर इस गति को देते रहें, कार्य करते रहें, और इन लोगों का जो आर्य समाज में ये उत्सव आदि कराते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं, इनका भरपूर जो है सहयोग किया करो। देखिए कोई व्यक्ति धन से कर सकता है, कोई व्यक्ति तन से कर सकता है, कोई व्यक्ति विचारों से कर सकता है। जिस रूप में भी आप सहयोग कर सकते हैं उसी रूप में सहयोग करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला करके सुनना चाहिए, क्योंकि विद्वान का जो जीवन चला जाता है उन बातों में, वो बातें आपको सुनने को मिलती हैं, और न जाने किस बच्चे में, किस माता में, किस बहन में, किस बेटे में ये विचार प्रवेश कर जाएं और आपका जीवन सफल और धन्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।